जहाँ अधर्म सिर उठाकर नाचता है, जहाँ निर्दोष लोग भूख और दुख से पीड़ित होते हैं, जहाँ स्वार्थी समूह अपनी चालों से अच्छाई को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ न्याय की आवाज सुनने वाले को ही नहीं होता, वही अवतार पुरुष का अवतारण होता है। यही अवतारों के आने का संकेत है। ऐसे ही 17वीं शताब्दी में अवतरित हुए एक अवतार पुरुष शिरडी से लेकर आज चेन्नई की मईलापुर तक अपनी कृपा बरसने वाली साईं बाबा की अद्भुत सच्चाइयाँ आज एक देखेंगे। सादा रूप, भिक्षुक जैसा वेश, शायद यही कारण रहा कि इस अवतार पुरुष को समझने में हमें आधा शतक लग गया। लेकिन आज करोड़ों लोग शिरडीनाथ की ओर दौड़ते चले आते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए तड़पते हैं। बाबा ने अपनी महिमाओं से भक्तों के घर में अनेक अद्भुत घटनाएं कराई है। आज हम ऐसी ही एक घटना सुनते हैं। चेन्नई के गिंडी में स्थित कैंसर उपचार केंद्र में विशाखापट्टनम से एक परिवार आया था। परिवार में पति पत्नी और 2 बेटियां थी। मां का गले का कैंसर 3रे स्टेज को पार कर चुका था। डॉक्टरों ने कहा कीमो देकर देख सकते हैं, लेकिन आशा की कोई गारंटी नहीं। एक बेटी 10वीं कक्षा में, दूसरी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पति साधारण दर्जी का काम करने वाला मजदूर, न पैसा न सहारा, ऊपर से जानलेवा बीमारी। पूरी परिवार टूटा हुआ निराश होकर बैठा। पति ने पत्नी को वार्ड में छोड़कर बेटियों को साथ लिया और अस्पताल के पार्किंग स्थल में बैठकर जोर जोर से रोने लगे। बेटियां भी साथ में फूट फूट कर रो रही थी। बोली, अब क्या करेंगे? इस चेन्नई में हमें कोई नहीं जानता। अगर माँ भी चली गई तो हम बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। ये दर्द वे तेलुगु भाषा में कह रहे थे। उस दिन गुरुवार था। बाबा के भक्तों का एक समूह अपनी सेवा के लिए अस्पताल आया। उनमें से एक व्यक्ति उनके पास आए और समस्या पूछी। फिर उन्होंने उस परिवार के 3 लोगों के रहने की व्यवस्था की, कुछ पैसे दिए। बोले, जहाँ कोई सहारा नहीं होता वहाँ बाबा खुद उतरकर मदद करेंगे। ये सुनकर उस पिता के दिल में भी विश्वास की किरण जग गई। फिर उस भक्त ने अपनी जेब से शिरडी की विभूति दी और कहा, इसे पानी में घोलकर श्रद्धा और विश्वास से अपनी पत्नी को पिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। साईं राम। पति ने विश्वास के साथ पत्नी को विभूति घोलकर देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने कहा, शरीर में सुधार दिखाई दे रही है। जो महिला बिस्तर पर लेट रही थी वह उठकर बैठने लगी। दुख से भरा चेहरा मुस्कुराने लगा। कुछ ही महीनों बीत गए। फिर एक गुरुवार डॉक्टरों ने राउंड लेते समय कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हो गई है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, भगवान को धन्यवाद कीजिए। तभी सबको समझ में आया कि बाबा केवल गुरु ही नहीं बल्कि सर्वरोग निवारक है। उस पल पति शिरडी की दिशा में देखते हुए जमीन पर गिर पड़े और पुकारे, बाबा। अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति इस दृश्य को आश्चर्य से देख रह गया। साईं बाबा आज भी हर उस दिल में जीवित है जहाँ श्रद्धा और सुबरी है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं वहाँ बाबा स्वयं आकर सहारा बन जाते हैं।